मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोग को अच्छे से डिस्कशन कर रहे थे हम लोग। और दिस इज अबाउट मी माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव। आई एम केमिस्ट्री स्टूडेंट फ्रॉम BRF यूनिवर्सिटी परसुइंग इन MSc. दिस इज माई मोबाइल नंबर एंड पर्सनल मेल ID. फॉर एनी क्वेरी you can move through it, and this is also my WhatsApp number. If you have any question and doubts related to these topics, please ask on there. What is the thoughts of the day, also the thoughts of the lesson. Every moment has a momentous gift for you. Okay, now टॉपिक था हमारा जो था उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना था वो देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, नेचर ऑफ लाइंस एंड कंसिस्टेंसी, मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन था इसके पार्ट्स। और इक्वेशन रिड्यूसिबल टू अ लीनियर इक्वेशन, वर्ड्स प्रॉब्लम बेस्ड ऑन द एज, नंबर्स एंड डिजिट्स, फ्रैक्शन, टाइम एंड वर्क्स, डिस्टेंस, स्पीड एंड टाइम, ज्योमेट्री एंड द मेंसुरेशन। टॉपिक अभी तक हम लोगों ने क्या क्या कवर कर लिया है तो वो देखते हैं। व्हाट आर द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हम लोगों ने देखा। डिफरेंट वेज ऑफ सॉल्विंग दिस लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एंड ग्राफिकल। और अलजेब्रिक में हम लोग ने 3 मेथड्स देखे थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। और भी ग्राफिकल में हम लोग ने कंसिस्टेंट, डिपेंडेंट एंड इनकंसिस्टेंट देखा था। और कुछ पॉइंट स्लोप के बारे में हम लोगों ने देखा था। आज जो हम लोग डिस्कशन करेंगे सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि 2 इक्वेशन है, सिंपल फॉर्मेट में है लीनियर इक्वेशन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 फर्स्ट, एंड सेकेंड जो है आपका क्या है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ओके, तो ये 2 हमारे लीनियर इक्वेशंस हो गए, जिसमें एक a1x प्लस b1c प्लस c1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें 3 तरह के सॉल्यूशन हो सकते हैं। जब a1 बाई आप a2 निकालिए और उसका वैल्यू आपके इक्वल नहीं है किसके, b1 बाई b2 के, तो वो जो सिस्टम होगा लीनियर इक्वेशन का वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशन। जब आप a1 बाई a2 निकालते हैं b1 बाई b2 के और दोनों को रिलेट करते हैं और देखते हैं कि a1 बाई a2 नहीं इक्वल है b1 बाई b2 के, तो उसको कौन सा इक्वेशन कौन सा सॉल्यूशन बोलते हैं? यूनिक सॉल्यूशन बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में। ओके, ऑल्सो और सॉल्यूशन जो होगा उसका कैसा होगा, तो उसका सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू b1c2 माइनस b2c1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, और y इज इक्वल टू c1a2 माइनस a2a1 बाई a1b2 माइनस a2b1, जो कि आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड के जैसा ही है। और वही पार्ट ही है, मैंने बताया था अगर उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की एक स्लाइड में मैंने इंडिकेट किया था यूनिक सॉल्यूशन के रिलेटेड a1 बाई a2 नोट, और मैंने बोला था कि जब मैं नेक्स्ट स्लाइड पढ़ूंगा तो इस पर जरूर ही पढ़ूंगा। दूसरा क्या हो सकता है, अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 इन सभी को आप रिलेट कीजिएगा और ये तीनों अगर इक्वल आ जाते हैं तो ये ऐसा सॉल्यूशन जो होगा लीनियर इक्वेशन का वो कैसा होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। कितना क्या होगा? इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। ओके, लेकिन अगर आप फिर से रिलेट करें a1 बाई a2 और b1 बाई b2 और c1 बाई c2 को, लेकिन अगर ये इसके बराबर नहीं आता है c1 बाई c2 के, चाहे वो a1 बाई a2 या b1 बाई b2 c1 बाई c2 के इक्वल टू नहीं आता है, तो वो सिस्टम जो कहलाएगा लीनियर इक्वेशन का वो इनकंसिस्टेंट कहलाएगा। ठीक है, और उसमें उसके कोई सॉल्यूशन नहीं होंगे। जैसे मैंने फर्स्ट स्लाइड में फर्स्ट सेशन में भी इसको एक्सप्लेन किया है कि वो इनकंसिस्टेंट टर्म क्या होता है और कंसिस्टेंट टर्म क्या होता है। तो कंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा आपका a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2। ओके, और इनकंसिस्टेंट होगा तो क्या होगा? a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 बट नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। ओके, लेकिन अगर a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज इक्वल टू c1 बाई c2 हो तो वो क्या होगा? हमारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होंगे। लेकिन इनकंसिस्टेंट के फॉर्म में क्या होगा? एक भी सॉल्यूशन आपके नहीं निकलेंगे। कुछ इस पर एग्जाम्पल्स देखते हैं कैसे इसका क्वेश्चन हो सकता है या फिर पूछ सकता है। जैसे कह रहा है सो डैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन दिया है सिस्टम का 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 17। ओके, और सेकेंड दिया है हमारा 5x प्लस 3y इज इक्वल टू 14। अगर हम इस 17 को इधर लाते हैं तो क्या बन जाएगा? हमारा बन जाएगा 2x प्लस 5y, चूँकि उधर प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन बन गया। ओके, और सेकेंड इक्वेशन क्या बन जाएगा हमारा? 5x प्लस 3y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हमारा दूसरा इक्वेशन बन गया। तो इस तरह से हमको क्या मिलेगा? a1 का वैल्यू क्या मिल जाएंगे इक्वेशन 1 से, और a2 का वैल्यू क्या मिल जाएंगे इक्वेशन 2 से। तो वो देखते हैं। a1 का जो वैल्यू मिलेगा हमको इक्वेशन 1 से वो मिलेगा 2, और a2 का जो वैल्यू मिलेगा इक्वेशन 2 से हमको क्या मिलेगा? 5। सिमिलरली b1 का वैल्यू क्या मिलेगा समीकरण इक्वेशन 1 से, तो वो 5 मिलेगा। एंड b2 का वैल्यू क्या मिलेगा इक्वेशन 2 से, तो वो मिलेगा हमारा 3। c1 का वैल्यू क्या मिलेगा? 4 माइनस 17
और C2 का क्या वैल्यू मिलेगा, -14। ओके, तो हमको A1/A2 का एक वैल्यू मिल गया, B1/B2 के दो वैल्यू मिल गया और C1/C2 के दो वैल्यू मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इसको रिलेट करेंगे, A1/A2 एक बार फाइंड आउट करेंगे, एक बार B1/B2, एक बार C1/C2। इसको करने के बाद हमको क्या पता चलेगा कि उसका सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, जो हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। A1 का वैल्यू 2, B1 का वैल्यू 5, C1 का वैल्यू -17, A2 का वैल्यू 5, B2 का वैल्यू 3 एंड C2 का वैल्यू -14। नाउ A1/A2 हम लोग गेट करते हैं। जब A1/A2 हम लोग गेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, A1 की जगह 2 और A2 की जगह हमारा 5, दैट इज 2/5 हमको A1/A2 का वैल्यू मिलेगा। ठीक है, उसी तरह अगर B1/B2 हम फाइंड आउट करते हैं तो क्या मिलेगा हमारा, B1 का वैल्यू कितना है हमारा 5 और B2 का क्या वैल्यू है हमारा 3। ओके, C1/C2 फाइंड आउट करेंगे तो क्या मिलेगा, C1 का वैल्यू क्या है यहाँ पे -17 और C2 का वैल्यू क्या है हमारा -14। ओके, तो आप देख चुके हैं कि A1 का हमारा वैल्यू क्या मिला, A1/A2 का वैल्यू क्या मिला, B1/B2 का वैल्यू हमको क्या मिला। अब देखिए A1/A2 का वैल्यू 2/5 है, B1/B2 का वैल्यू 5/3 है। क्या ये दोनों को रिलेट करें अगर A1/A2 को, तो B1/B2 का अगर इक्वल आएगा तो भाई कैसा सॉल्यूशन होगा, मैंने बताया है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन आ जाएगा अगर C1/C2 के भी इक्वल हो जाता है। तो पहले हम लोग A1/A2 को ही B1/B2 के रिस्पेक्ट में रिलेट करेंगे। तो देखते हैं A1/A2 का वैल्यू 2/5 है और B1/B2 का वैल्यू कितना है 5/3। क्या ये दोनों इक्वल हैं, नहीं ना इक्वल है, दैट इज A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। और जब A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2 हो तो उसका कितने सॉल्यूशन है, कैसे सॉल्यूशन होंगे, वो जो इक्वेशन होगा वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा उसका। ठीक है, यानी वो इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। अब देखते हैं दूसरा करके। मैंने बताया था कि जब ऐसा हो तो हम लोग यूनिक सॉल्यूशन निकालते हैं और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तो फॉर्मूला आप सभी पढ़े होंगे, x/B1C2 - B2C1 इज इक्वल टू y/A1B2 - A2B1। पढ़े हैं इस चीज़ को, इज इक्वल टू 1/A1C2 - A2C1। तो उसी का फॉर्मूला पर जब गेट करते हैं तो हमारे x के और y के वैल्यू मिलते हैं। x के वैल्यू 19 -19/-19 1 से 1 कैंसिल होगा तो 1 इक्वल पार्ट्स में 1 के इक्वल हो जाएगा और -15/-19 19 3 जा 57। तो इससे हमारा इसके भी वैल्यू गेट हो जाएंगे। ठीक है, नाउ तो x का वैल्यू हमको 1 मिला और y का वैल्यू हमको 3 मिला। ये सॉल्यूशन आप लोग प्रीवियस सेशन में जरूर देखे होंगे कि यूनिक सॉल्यूशन जब होता है तो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। ठीक है, नाउ मूव करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। जैसे एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच गिवन इक्वेशन हैज़ द इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ऐसे भी क्वेश्चन कर सकता है कि आपको पहले ही बता दें कि वो सॉल्यूशन कैसा है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तब उसका कैसा होगा वो वैल्यू। तो जैसा कि मैंने बताया था कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन जब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी देखे क्वेश्चन कर सकता है। तो इस केस में हम लोग को मालूम है कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन का क्या होता है रिलेशन, तब A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू व्हाट C1/C2 ऐसा होता है। ये हम कंसेप्ट जानते हैं ना। तो आपको दो इक्वेशन दिया, एक इक्वेशन दिया है kx + 3y इज इक्वल टू k-3 और दूसरा दिया है 12x + ky इज इक्वल टू k। अब देखिए यहाँ पे दो वैल्यू दे दिए हैं k के, कहीं रिलेट कर दिया और कहता है कि k के वैल्यू आप फाइंड आउट कीजिए। क्वेश्चन में ये आपको दिया है, ये आप लोग देख लिए लोग कि इक्वेशन दो तरह का दिया है, उसमें दो रिलेशन दे दिया है। इक्वेशन दे के उसका से k का वैल्यू पूछ दिया है और एक रिलेशन दे दिया है कि वो कैसा सॉल्यूशन है, उसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस है। ठीक है, तो नाउ हम लोग क्या करेंगे, पहले तो इसको लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ये माइनस है तो इधर आएगा तो हमारा kx + 3y इज इक्वल टू हमारा क्या है k-3। अब देखिए kx तो हमारा होगा ही, प्लस 3y भी रहेगा, ये -3 इधर है तो इधर आएगा तो हमारा किस में आएगा +3 में, और k प्लस में इधर आएगा तो -k। ठीक है, ये हमारा c का टर्म हो गया, किसका टर्म हो गया c का। ओके, ये हमारा b का टर्म हो गया और ये हमारा a का टर्म हो गया। अगर हम इसको इक्वेशन 1 लेते हैं तो ये a1 b1 c1, अगर इसको इक्वेशन 2 लेते हैं तो a2 b2 c2 बनेगा। दैट इज a का वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा। और इसी तरह अगर हम दूसरी इक्वेशन को देखें तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या है, ध्यान से देखते हैं तो हमको दूसरा इक्वेशन है हमारा 2x + ky इज इक्वल टू k। इस k को इधर हम लाएंगे तो माइनस में आएगा क्योंकि उधर प्लस में है, तो यहाँ पे a2 या फिर a का वैल्यू हमारा 2, अगर इक्वेशन 2 लीजिएगा तो ये a2 बनेगा। ठीक है, b2 हमारा क्या हो जाएगा k और c2 क्या हो जाएगा हमारा, वो भी माइनस किया आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको a1 b1 c1 b
A1 B1 C1 और A2 B2 C2 के वैल्यू हमको देखने को मिल गए। नाउ अब देखिए यहाँ पे हमको A1 के वैल्यू मैंने यहाँ पे लिखा है A1 के B1 3 C1 इतना A2 इतना B2 का वैल्यू ये एंड C2 का वैल्यू माइनस के। अब चूँकि बोल दिया कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशंस है तो क्या करेंगे हम लोग A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 इज इक्वल टू C1 बाई C2 करेंगे और उस पर वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो A1 बाई A2 हमारा क्या होगा बताइए, A1 बाई A2 K और बाई 3, तो K बाई 3, K बाई 12 नॉट 3, ओके, क्योंकि A2 के वैल्यू हमारे क्या हैं 12 है, ओके। A1 बाई A2 B1 बाई B2 हमारे क्या हो जाएंगे, B1 बाई B2, B1 की जगह 3 है और B2 की जगह हमारा क्या है K है, ठीक है। उसी तरह अगर हमको C1 बाई C2 फाइंड आउट करना हो तो C1 बाई C2 इज इक्वल टू व्हाट, C1 की जगह हमारे वैल्यू है 3 माइनस के और C2 की जगह हमारे वैल्यू है माइनस के। अब देखिए हम यहाँ पर वहीं पुट किए हैं, A1 के जगह A1 बाई A2 की जगह क्या लिखे हैं K बाई 12, तो K बाई 12 इज इक्वल टू B1 बाई B2 की जगह क्या 3 बाई के, तो 3 बाई के। C1 बाई C2 की जगह क्या तो माइनस 3 के अपॉन 3 माइनस के अपॉन माइनस के, 3 माइनस के अपॉन माइनस के। तो यहाँ से तो हम लोगों ने A1 बाई A2 और B1 बाई B2 को नॉर्मली करके हम लोग यहाँ पे पुट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको नॉर्मल टर्म में तोड़ते हैं। अगर हम इस माइनस को रिलेट करें इस रिस्पेक्ट में, क्योंकि ये हमारे दोनों नॉर्मल है, तो हम क्या कर सकते हैं 3 माइनस के अपॉन माइनस के था। अगर हम इसको माइनस कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा -3 प्लस के बनेगा। देखिए तो ये जो हमारा वैल्यू था वो कुछ ऐसा बनेगा, बिल्कुल बनेगा, अपॉन माइनस के आ जाएगा। तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा पहला केस। उसके साथ अगर हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं K-3 अपॉन के, इसको K प्लस में था तो K प्लस में आ गया, -3 माइनस में था तो -3 माइनस में आ गया, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या देखने को मिला कि हमने इक्वेशन को और भी अच्छे से क्या सिस्टमेटिक कर दिया। तो इससे हमको क्या मिला K-3 अपॉन के आ गया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, दो चीज़ को रिलेट कर सकते हैं, या तो इससे इसको रिलेट कर लिए या फिर इसको इससे भी रिलेट कर सकते हैं और इन दोनों को रिलेट कर लिए। आप A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 है इज इक्वल टू C1 बाई C2 है। आप दो काम कर सकते हैं, या तो इससे इसको रिलेट कर दो या फिर इससे और फिर इस दोनों से इसको रिलेट कर लो, पहला केस। दूसरा केस क्या हो सकता है कि आप इन दोनों को रिलेट करो और फिर इन दोनों को रिलेट करो। दोनों केस में आपके दो बार कोई भी ये दोनों रिलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो उस केस में आपने क्या किया, उसी का अप्लाई किया और यहाँ से आपके जो हम A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 का वैल्यू गेट किए थे उसको हम लोगों ने कोशिश किया मैच आउट करने का। तो ऐसे क्या मिला, हम लोगों ने K बाई 12 इज इक्वल टू 3 बाई के कर लिया और 3 बाई के इज इक्वल टू K-3 कर लिया। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमको क्या मिला 12 3 जा 36, ओके। एंड K इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 36। के स्क्वायर है उधर राइट साइड में जाएगा तो रूट में जाएगा और रूट हमारा कन्वर्ट होता है 6 6 जा 36। तो के का वैल्यू हमको +-6 मिल गया, क्योंकि रूट ऑलवेज प्लस माइनस में टूटता है, ओके। यहाँ से हमको ये मिला। और अब देखिए अगर हम इसको रिलेट करते हैं तो के से के कैंसिल हो जाएगा, सेम बेस है तो हमको क्या मिलेगा, न्यूमरेटर के फॉर्म में हमको तो यहाँ पे 3 इज इक्वल टू K-3 मिल जाएगा ना। तो 3 इज इक्वल टू अगर K-3 मिलता है तो इस -3 को इधर लाएंगे तो प्लस में आ जाएगा, तो K इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 + 3 दैट इज 6। के के वैल्यू हमको यहाँ से 6 मिल जाएंगे, पॉजिटिव दो वैल्यू हमको यहाँ से भी 6 मिले और यहाँ से भी एक 0 मिला और एक -6 मिला, तो के के वैल्यू को हम पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन के मैनी सॉल्यूशन होंगे तब जब के का वैल्यू 6 होगा तब, ठीक है। अगर के के वैल्यू डिफरेंट होंगे तो उसका सॉल्यूशन एक जैसे नहीं होंगे। अब देखिए एक और क्वेश्चन है, सिमिलरली वैसे ही है लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि हमको दिखाना है, उसमें दिया था कि इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन था, इसमें दिखाना है कि दिखाइए कि इसके इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशंस है। इक्वेशन दे दिया है 4x + 6y इज इक्वल टू 7, तो 4x + 6y इज इक्वल टू 7 दिया। अगर हम इधर लाते हैं राइट साइड से तो ये माइनस में आएगा क्योंकि उधर 7 जीरो में है, प्लस में है। उसी तरह सेकेंड इक्वेशन में 12x + 18y इज इक्वल टू 12 21 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में आएगा तो इज इक्वल टू 0 बन जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम A1 बाई A2 B1 बाई B2 और C1 बाई C2 कब निकालेंगे, पहले हम A1 ये हमारा A1 का वैल्यू हो गया, ये B1 का और ये C1 का, ये A2 का, ये B2 का और ये C2 का, ठीक है। तो हम लोगों ने वही किया, A1 की जगह A1 रिलेट किया दोनों इक्वेशन को सिंपल फॉर्मेट से, और ठीक है B1 का वैल्यू और C1 का वैल्यू हमको मिला, A2 B2 और C2 का वैल्यू मिल गया। अब हम क्या किए A1 बाई A2 गेट किए, तो A1 बाई A2 गेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा 4 बाई 12, क्योंकि A1 का वैल्यू 4 और A2 का वैल्यू 12, तो 4 बाई 12 4 3 12 तो 1/3 मिला। B1 बाई B2 करेंगे तो क्या मिलेगा 6 बाई 18, तो B1 बाई B2 यानी 6 बाई 18, 6 3 18 तो 1/3। C1 बाई C2 करेंगे तो क्या मिलेगा -7 अपॉन -21, ये भी कटेगा तो 3 1
1/3 देगा, चूँकि माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 3 21 आ गया हमारा। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि हर एक केस में 1/3 हमको मिल रहा है हर एक केस में। तो इसका मतलब क्या हुआ, A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और इसका मतलब क्या हुआ, ये तभी होता है जब इन्फाइनेटली मैनी सॉल्यूशन हो, तब ठीक है इक्वेशंस के। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसी तरह का एक और क्वेश्चन है जो कि CBSE 2009 में पूछा हुआ है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज़ नो सॉल्यूशन। वहाँ पे इन्फिनेटली मैनी सॉल्यूशन था, यहाँ पे नो सॉल्यूशन है। दे दिया हमको इक्वेशन, तो मैंने क्या करूँगा कि सबसे पहले इसको लेफ्ट साइड में लाऊंगा, C1 के टर्म को, C2 के टर्म को, ठीक है। तो ऐसे हमको इक्वेशन कैसा मिल जाएगा, ये प्लस इधर प्लस में था तो -2 इधर आ गया तो प्लस में, और ये के प्लस में था इधर आएगा तो माइनस में। तो एक हमको इक्वेशन ये मिल जाएगा, दूसरा इक्वेशन हमको ये मिल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को रिलेट करेंगे तो A1 का वैल्यू हमको K, B1 का वैल्यू 3, C1 का वैल्यू 2 माइनस K, इन सभी से, ठीक है। A2 का वैल्यू 12 इससे, B2 का वैल्यू K इससे, C2 का वैल्यू -K, ठीक है। A1 जो होगा हमारा, A1 या फिर A2 वो x का कॉफिशिएंट होगा, कॉफिशिएंट ऑफ x। B1 और B2 क्या होगा, किसके कॉफिशिएंट होंगे, वो होंगे हमारे y के। और C1/C2 किसके होंगे, कांस्टेंट टर्म के, सिंपल, ठीक है। वो किसी के कॉफिशिएंट नहीं होते, वो खुद कांस्टेंट टर्म होते। तो ऐसे अब हम, चूँकि हमको पहले ही कह दिया है क्वेश्चन में कि क्या है, लीनियर इक्वेशन जो है उसका कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन के केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसके वैल्यू को A1/A2 और B1/B2 के C1/C2 के टर्म में हम लोगों ने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। और इसको सॉल्व किया तो हमको ये मिला। अब हम क्या करते हैं कि चूँकि ऐसा ये टर्म बोला है तो हम वैल्यू को पुट करते हैं इक्वल टू और नॉट इक्वल टू के, चूँकि हम जानते हैं जब कोई सॉल्यूशन ना हो तो ये फार्मूला यूज करते हैं। तो ऐसे क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने जस्ट इसके प्रीवियस में बताया कि आप इन दोनों को भी रिलेट कर सकते हो और इन दोनों को भी रिलेट करो। तो ऐसे रिलेट करोगे तो क्या मिलेगा, ये देखते हैं। तो ऐसे रिलेट जब कीजिएगा तो आपको मिलेगा K/12 इज इक्वल टू 3/K। K स्क्वायर, 12 3 जा 36, और 36 किसका स्क्वायर होता है, 6 का, दैट इज 6 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, K का वैल्यू हमको 6 मिल गया, ठीक है। और अगर हम दूसरे चीज़ को रिलेट करें, यहाँ से हमको K का वैल्यू क्या मिल गया, 6 मिल गया, प्लस माइनस, क्योंकि रूट वो कन्वर्ट होता है तो वो हमको देगा। और अगर हम इन दोनों को रिलेट करते हैं तो K से तो K कैंसिल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा कि होगा, बताइए, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि नॉट इक्वल टू का बात कर दिया, इक्वल टू का बात करते तब हम लोग उसको कैंसिल कर सकते थे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 × K बन जाएगा इज इक्वल टू K × K-2। और जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये हमको ऐसा फॉर्मूला देगा, K में K से होगा तो K स्क्वायर -2K हो जाएगा इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 3K। अब हम क्या करेंगे, इस -2K इधर लाएंगे, -3K आ जाएगा, तो -3K -2K कितना बन जाएगा, -5K बन जाएगा, ओके। तो K स्क्वायर -5K नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगा ऐसे हमको। तो ऐसे अगर हम इनमें से K को कॉमन लें, K स्क्वायर -5K में से अगर हम K को कॉमन लेते हैं तो क्या बन जाएगा, K -5 बन जाएगा इज इक्वल टू 0। तो K इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा पहला केस में। हमको केस 2 में देखने को मिलेगा K का वैल्यू किसके इक्वल होगा, अगर हम जैसे यहाँ पे K किया है, K × K-5 किए हैं, और अगर हम जो फर्स्ट हमको केस से मिला था आपको K का वैल्यू -6 अगर पुट करते हैं तो हमको देखिए K की जगह -6 पुट किए, ब्रैकेट -K की जगह फिर -6 -5, तो -6 -5 -11 और 6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 11 6 जा 66 नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ईच केस thus in each case the given system of solution has hence K का वैल्यू +6 भी हो सकता है और -6 भी हो सकता है, ओके। तो बेसिकली स्टूडेंट्स आज के हमारे सेशन यहीं पे ख़त्म होते हैं। I hope you like it. Any question in your mind, please tell me. Please rate, review and recommend. Thank you class. फ्रेंड्स, मैंने इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं और PDF है उसको डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दिया है। प्लीज़ आप सभी वहाँ से उसको डाउनलोड कीजिएगा और इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चंस हैं उसको बनाइएगा। अगर आप लोगों को किसी तरह का क्वेश्चन होता है तो फिर मेरे डाउट सेशन में आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगेन थैंक यू क्लास।